हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग नज़र डालते हैं कुछ वेक्टर प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। सो विल सी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, जिसमें पहले आता है कि वेक्टर प्रोडक्ट डजंट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता वेक्टर प्रोडक्ट। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग होता है। मतलब इसका मतलब क्या, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम नहीं है। वो अभी हम लोगों ने देखा था, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। तो जब डायरेक्शन सेम नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर सेम नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो देखो, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर ए और बी मैंने इस बोर्ड के प्लेन में बनाया है। इनके बीच का एंगल थीटा है। ओके, तो मुझे बताओ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहाँ होगा। कम ऑन, राइट हैंड थंब रूल। ए वेक्टर्स ए के पास जाना है और उसको घुमा के बी के पास ले आना है। सो ए क्रॉस बी बोर्ड के अंदर, ठीक है, लेकिन B को A के पास ले आओगे मतलब B क्रॉस A, तो B क्रॉस A का डायरेक्शन बोर्ड के बाहर। क्योंकि A क्रॉस B और B क्रॉस A का डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो दे विल नॉट बी सेम। लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात बोलूँ तो, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते बताओ। जैसे अगर आपको A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा तो अपने पास फॉर्मूला क्या बताओ। देखो, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड मतलब फॉर्मूला क्या था बताओ। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन दैम, ए बी साइन थीटा। क्लियर है। अब एक काम करो, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन, बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड निकालो। तो जब मैं बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, बी इंटू ए इंटू साइन थीटा। देखो यहाँ भी ए है, बी है, साइन थीटा, यहाँ भी ए है, बी है, साइन थीटा है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, नंबर की बात कर रहे हैं। तो जैसे इसको आप कैलकुलेट करोगे, आपको मान लो 10 आ गया, तो बी ए साइन थीटा सेम चीज है ना, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे भी 10 ही आएगा। मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं है। सो यू कैन राइट दिस एज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट बिकॉज देयर डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, सो दीज वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। इनफैक्ट आपको पता है, आप एक चीज लिख सकते हो दैट दीज वेक्टर्स आर ऑपोजिट वेक्टर्स। ऑपोजिट वेक्टर्स या फिर नेगेटिव वेक्टर्स का मैंने आपको डेफिनेशन बताया था। दोज टू वेक्टर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड ऑपोजिट वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे आर नेगेटिव वेक्टर्स। और नेगेटिव वेक्टर्स को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ। दिस कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि इन दोनों का डायरेक्शंस ऑपोजिट है। तो पहली चीज समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ओबेस एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मैंने आपको बता दिया, सॉरी यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ नहीं आएगा, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सॉरी यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ नहीं होता है, वो एडिशन में था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने आपको बताया था, जैसे ए को बी और सी में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सो ए क्रॉस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। समझ में आ रहा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब आप ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट ले लो और ए और सी का वेक्टर प्रोडक्ट ले लो, दोनों को ऐड कर दो, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे क्या किया है, आप बी और सी को ऐड करो और उसके बाद फिर ए के साथ उसका वेक्टर प्रोडक्ट ले लो। ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आपको सेम आएगा। ठीक है, दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। तीसरे पे आते हैं, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी। इन फैक्ट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताया था, जैसे कि अगर मैं ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देखूं तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जैसे समझने के लिए फिर से हम लोग वही वेक्टर ए और वेक्टर बी का एग्जांपल लेते हैं। मान लो वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है और दोनों के बीच का एंगल थीटा। एक काम करो, सिंप्लिसिटी के लिए इसको बी मान लो और इसको ए मान लो, समझाने में आसान होगा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताओ। आपको क्या करना है, अपने फिंगर्स को ए के पास रखना है और उसको घुमा के बी के पास ले जाना है। ठीक है, अंगूठा कहाँ, बाहर की ओर। यानी कि ये जो प्लेन दिख रहा है, जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी है, उसके परपेंडिकुलर आपको बाहर की ओर ऐसे डायरेक्शन मिलेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। समझ में आ रहा है।
तो इसका मतलब ए क्रॉस बी जो है, क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर ही है ना, 90 डिग्री बना रहा है, और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। इनफैक्ट इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी। तो यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, एंड ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। समझ में आई बात? चलो ये एक केस हो गया। अब अगले केस पे चलते हैं, कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। जैसे सर्टेन स्पेशल केसेस, देखो पहली चीज़ ये, हम लोग को मालूम है कि वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे आता है बताओ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए क्रॉस बी का अगर आपको मैग्नीट्यूड ढूंढना है, देन इट इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल थीटा बिटवीन दैट। ओके, अगर मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री है, एंगल 0 डिग्री होने का मतलब क्या है, बोथ वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। मान लो वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। ऐसे केस में वेक्टर प्रोडक्ट का क्या वैल्यू होगा वो चेक करते हैं। देखो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इस केस में क्या होगा, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा क्या है, 0 है। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, सो इनफैक्ट ए क्रॉस बी जो होगा इट विल बी अ 0 वेक्टर और नल वेक्टर। कब? जब दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होगा, उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। चलो सेकंड केस पे चलते हैं। अगर मान लो ये एंगल 180 डिग्री हो जाए, एंगल 180 डिग्री होने का मतलब क्या है, दैट बोथ दिस वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक वेक्टर यहाँ पे है, मान लो वेक्टर ए, और वेक्टर बी इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। अब यहाँ पे थीटा 180 डिग्री हो गया। देखो थीटा 180 डिग्री, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा बताओ, साइन थीटा विल बी 0, क्योंकि साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। अब ऐसे केस में अगर आप ए क्रॉस बी निकालोगे तब क्या होगा बताओ, ए बी साइन 180 डिग्री, यही होगा ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। अगेन दिस विल बी 0, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, दैट वेक्टर ए क्रॉस बी विल बी अ 0 वेक्टर। कब? जब दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो। तो मैं एक सिंपल सी बात बोल देता हूं कि इफ वेक्टर्स आर कोलिनियर, तो इसका मतलब क्या, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट इज 0। इफ वेक्टर्स आर कोलिनियर, क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर प्रोडक्ट इज 0। कोलिनियर का मतलब क्या, अगर दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट हो या फिर सेम डायरेक्शन में हो, तो वो दोनों वेक्टर का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे या फिर वेक्टर प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको 0 आएगा। समझ में आ रही बात? तो ये यहाँ से हमको कंक्लूजन मिलता है। चलो अगर मान लो दोनों वेक्टर्स सेम हो तब क्या होगा, मैं इक्वल वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सो इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी हो गया, मतलब दोनों इक्वल वेक्टर्स हो गए। तीसरा केस, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। अब भाई बात सिंपल है, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर है, इसका मतलब क्या, मतलब सिंपल है ना, ये दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा। तो ये तो वही केस हो गया, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, इसका मतलब साइन थीटा फिर से 0 हो जाएगा। अगेन वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 0, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 0, इसका मतलब ए क्रॉस बी विल गिव यू अ 0 वेक्टर अगेन। ठीक है, तो दो इक्वल वेक्टर्स के बीच में अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो देन अगेन यू विल गेट अ 0 वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट उनका 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर दो सेम वेक्टर के बीच में ही निकाल लिया, मान लो वेक्टर ए दिया हुआ है यहाँ पे, और आपने क्या किया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए निकाल लिया। अब वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ एंगल कितना बनेगा, सेम वेक्टर है ना, सो एंगल विल बी 0 डिग्री, अगेन साइन थीटा 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो वेक्टर ए क्रॉस ए विल बी ए इंटू साइन थीटा, बट देन साइन थीटा इज 0 गया ये, सो अगेन इट विल बी अ 0 वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो ए क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड नहीं हो तो 0। अब देखो यहाँ से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकाल सकते हैं जो आपको याद रखना है।
दो सेम वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो देखो कुछ रिजल्ट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो आपको याद रखना होगा। 3 यूनिट वेक्टर्स याद है तो 3 स्पेशल यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस आई कैप, अलॉन्ग वाई एक्सिस जे कैप और अलॉन्ग जेड एक्सिस के कैप। अगर इनके आपस में ही क्रॉस प्रोडक्ट ले लिए जाए तो दे ऑल विल बी 0। जैसे कि अगर मैंने यूनिट वेक्टर आई, देखो ये यूनिट वेक्टर है पर स्टिल इट इज़ अ वेक्टर, तो आप इसका स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट ले सकते हो। अगर मैंने इसी के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, सो इट विल बी 0। ठीक है। सिमिलरली J क्रॉस J विल ऑल्सो गिव मी अ 0, K क्रॉस K भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये रिजल्ट आप याद रख लेना। ठीक है। चलो एक केस और है, उस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तब क्या करोगे। चलो केस 4, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तब क्या होगा। दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जैसे मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। राइट। सो ए क्रॉस बी का वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी का वैल्यू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ना यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा बताओ, साइन 90 डिग्री जो होता है वो 1 होता है। सो साइन थीटा विल बी 1 इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये वैल्यू डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए इंटू बी। समझ में आ रही है बात। तो ये आपको मिल जाएगा वैल्यू। नाउ लिसन, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा, देखो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है जब थीटा 90 डिग्री हो। तो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तब उसका अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। अच्छा इसी केस में, इसी में अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तब आप क्या लिख सकते हो, तब आप लिख सकते हो वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए की जगह पे बी डाल दो या बी की जगह पे ए डाल दो, सो इट विल बी ए स्क्वायर, और बी डालोगे तो बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है। ये कंडीशन कब है बताओ, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो और ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम हो। जब ये दोनों केस आएगा तब आपका वैल्यू ए क्रॉस बी का ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स के लिए कुछ और रिजल्ट्स हम लोग देखते हैं। हम लोग वो रिजल्ट तो देख चुके हैं कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के ये 0 होता है। यहाँ पे देखो अगर हम लोग दो अलग अलग वेक्टर्स ले आई, जे और के, ये हम लोग को पता है कि तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और परपेंडिकुलर का केस हम लोग देख चुके हैं। देखो ये आई कैप गड़बड़ कर दिया, जे कैप वाई एक्सिस, आई कैप अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर ऐसे बाहर निकलेगा क्या, के कैप। क्योंकि परपेंडिकुलर मैं बना नहीं सकता तो यहाँ पे मैं के कैप बना दे रहा हूँ, पर इसे समझ लो कि के कैप का डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की ओर है। समझ में आ रहा है ना, ये आप इमेजिन कर सकते हो ना। आप सुनो, हम लोग को कुछ रिजल्ट्स निकालने हैं, जैसे कि आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या होगा, जे क्रॉस के का वैल्यू क्या होगा, और के क्रॉस आई का वैल्यू क्या होगा। जब ये वैल्यू निकल जाए तो उसके बाद इसका उल्टा करना है। क्या उल्टा करना है बताओ, हम लोग को फिर निकालना है कि भाई जे क्रॉस आई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, और यहाँ से के क्रॉस जे का वैल्यू क्या होगा, और आई क्रॉस के का वैल्यू क्या होगा। देखो अगर ये वैल्यूज मिल गए तो बस क्या करना है, हमको माइनस साइन लगाना है, क्योंकि हम लोग को पता है दैट ए क्रॉस बी इज नथिंग बट माइनस बी क्रॉस ए, है ना। उल्टा करोगे तो माइनस साइन लग जाएगा। तो हम लोग को बस अभी यहाँ पे पता लगाना है कि भाई आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई क्या होता है। राइट। अब देखो आई क्रॉस जे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ। आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन थीटा। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ तो पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, फिर डायरेक्शन की बात करेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर 1 है, मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, मतलब थीटा इज द एंगल बिटवीन आई एंड जे।
और हमको पता है तीनों के वेक्टर्स के बीच में तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आई और जे के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। नाउ साइन 90 डिग्री इज नथिंग बट 1, सो 1 इंटू 1 इंटू 1, मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसका मतलब आई क्रॉस जे का जो वैल्यू होगा या वेक्टर होगा इट विल बी यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना है उसका 1 है। तो चलो मैग्नीट्यूड की बात यहाँ पे छोड़ देते हैं, वो तो 1 ही है। अब आई क्रॉस जे का हमको डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से हम लोग देखेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल से देखो आई क्रॉस जे कैसे आएगा। वेक्टर आई और जे इस प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में, तो इसके परपेंडिकुलर ही आई क्रॉस जे आना चाहिए। आई के पास उंगलियां ले जाओ, स्ट्रेच फिंगर्स, और उसके बाद घसीट के उसको जे के पास ले जाओ। कहाँ डायरेक्शन आया, किसकी ओर आया, जेड एक्सिस की ओर। तो जेड एक्सिस की ओर का यूनिट वेक्टर क्या होता है के बार। अब ये एक वेक्टर है, वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ यूनिट वेक्टर। तो मुझे एक बात बताओ, आई क्रॉस जे कहाँ आया था, जेड एक्सिस के अलावा, और जेड एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर क्या होता है के बार होता है। तो दिस विल बी के बार। अब मैग्नीट्यूड 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा हम लोग। सो आई क्रॉस जे विल बी के। समझ में आई बात। चलो जे क्रॉस के करके देख लेते हैं। अब सुनो, के यहाँ मत देखो, के एक्चुअली बाहर की ओर है ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जे क्रॉस के देखना है। जे ऊपर की ओर है, के बाहर की ओर है, तो हमको जे को के पास लेके आना है, ठीक है। ये के है ना, सो जे को घसीट के के पास। डायरेक्शन कहाँ आया आई, तो जे क्रॉस के विल बी आई। अच्छा के क्रॉस आई, अगेन के ऐसे देखना बाहर, इसको भूल जाओ, के बाहर की ओर है राइट। अब के को आई के पास ले जाना है और ऐसे, तो के ऐसे बाहर आ रहा है ना, बाहर से घसीट के उसको आई के पास ले जाओ। डायरेक्शन जे, सो के क्रॉस आई विल बी जे। बात क्लियर है। अब उसका उल्टा कर दो, आई क्रॉस जे के है, तो इसका मतलब जे क्रॉस आई क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस के। जे क्रॉस के आई है तो के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई हो जाएगा। के क्रॉस आई जे है तो आई क्रॉस जे क्या होगा, माइनस जे हो जाएगा। तो ये सारे वैल्यूज आपको याद रखने। अब आप बोलोगे इतने सारे वैल्यूज कैसे याद रखें, हमको तो समझ में नहीं आ जाए, कई बार कंफ्यूज भी हो सकते हैं हम लोग। तो देखो एक सिंपल सा तरीका है, आप एक सर्कल बना दो। क्योंकि फिजिक्स का कोई कंसेप्ट नहीं है, बस आपको याद रखने का मैं एक तरीका बता रहा हूँ। और यहाँ पे एक काम करो, आप आई जे के बना लो। ये रहा आई, ये रहा जे, और ये रहा के। आई जे और के। घूमना कैसे है, क्लॉकवाइज घूमना है। आप सुनो, अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आपका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, आप क्लॉकवाइज जाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो आपका वैल्यू नेगेटिव आएगा। आप सुनो, आई क्रॉस जे विल बी इक्वल टू के, सीधे गए ना, ऐसे ही होगा। आई क्रॉस जे के होगा, के क्रॉस आई जे होगा, और जे क्रॉस के आई होगा, मतलब ऐसे ही जाना है। अब ऐसे इसी रास्ते में गोल घूमना है इस तरह से, आई क्रॉस जे के क्रॉस आई जे क्रॉस के आई। समझ में आ रहा है। तो अगर आप ऐसे सीधे घूम रहे हो तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो देखो आई क्रॉस जे क्या आएगा, के आएगा, जे क्रॉस के क्या आएगा, आई आएगा, और के क्रॉस आई क्या आएगा, जे आएगा। अब उल्टा घूमो, देखो अब क्या जा रहे हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। आई क्रॉस के माइनस जे आएगा, क्यों माइनस जे, ऐसे घूम रहे हैं ना हम लोग। के क्रॉस जे माइनस आई, ठीक है, और जे क्रॉस आई माइनस जे। समझ में आ रहा है, जे सॉरी आई क्रॉस के माइनस जे, ये आ गया। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको इस सर्कल से आप याद रख सकते हो इन सारे वैल्यूज़ को।